हाँ, सभी को आवाज सुनाई दे रही है। हाँ सर। हाँ सर। कल के प्रॉब्लम मैंने दो चार लोगों के चेक किए तो किसी ने भी आंसर सही तरीके से निकाला नहीं। शायद क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगा। किसको लगता है कि उसका आंसर परफेक्ट है? नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, उसके ऊपर गौर किया ही नहीं है आप लोगों ने। यानी मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरीके से करोगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ लोगों ने अच्छी तरीके से किया ही नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी कभी दो या तीन चीजों से, दो या दो से ज्यादा अगर चीजें होंगी तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी किया ही नहीं है। खैर छोड़ो, वो तो आप लोगों का ड्रॉबैक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमको कभी कभी हम लोग नहीं करते उन चीजों की प्रैक्टिस, तो हमको उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करना है। जब आप लोग चाहोगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट, तो कल के जो न्यूमेरिकल्स थे उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आज का कुछ नया कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर? तो बात ऐसी है कि कल हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल, पहले तुम बता दो मेरे को तुम्हारा आंसर क्या निकला। डोंट हेजिटेट। अभी यहाँ पे ये एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पे कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई तुम लोग अगर आंसर अगर बहुत अच्छा बता दो तो मेरे को अच्छा लगेगा, अगर तुम लोग आंसर अगर गलत कर दो तो मेरे को अच्छा लगेगा। तुम कुछ भी करो, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। 3 तो into इसलिए विदाउट V1 into हेजिटेशन, V2 into यस, V3 V1 बीइंग V2 स्लोली। V3 हाँ, तो एक एक करके बताओ। कौन बताना चाहता है? नाम बताओ। अनामिका। हाँ सर। अच्छा, बताना चाहते हो या फिर किसकी से पूछूं? सर जैसा सेकंड आप नंबर। बोलो। हाँ ठीक है, किसकी पहले आप बता दो, फिर अनामिका बताएगी। 3 into वी एवरेज इक्वल टू 3 into वी की V1? 3 3 sir 3 V3 की 3? 3 हाँ, 3 इंटू 3 3 bracket V1 into V2 हाँ into V3 3 इंटू V3 by ब्रैकेट क्लोज। हाँ हाँ, डिवाइड बाय bracket divide by V1 plus V2 plus V3 V1 प्लस V2 प्लस V2 V3 प्लस। ओके, ऊपर नहीं क्या सर 3 के बाद ब्रैकेट है। 3 के बाद में ब्रैकेट क्लोज है कि और ब्रैकेट है? एक ब्रैकेट क्लोज है। बस इतना ही है ना? हाँ गुड सर। अनामिका? सर मेरा भी वही आया था। यही आया। ओके, चलो, और कोई बताना चाहता है? कोई और? साक्षी ऊपरे? मेरा भी वही आया सर। तुम्हारा भी वही आया, कैसन करते हो? हाँ, और कोई? सर और मेरा कोई? भी वही आया। आपका सर, भी मेरा वही है भी। ने? नाम 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 एक एक करके। साक्षी पिदुरकर। पिदुरकर। आचल हाँ, आगलावे। और अगलवे? आचल आगलावे। हाँ, क्या सर? अच्छा अगला। हाँ, और किसका आंसर अलग आया, कुछ डिफरेंट, कि यही आंसर आया है? सर मेरा भी वही आया। आपका भी वही आया? मेरा भी वही आया सर। आपका भी वही मेरा आया? भी आंसर वही आया आपके जैसा। अरे यार, हाँ मेरे सर। जैसा नहीं है ये मेरे जैसा नहीं है। ये मेरे जैसा नहीं है। ये निकिता ने अंकित क्या केतकी ने बताया है और आपके अनामिका जैसा ने फॉलो नहीं। किया है। हाँ, मेरे जैसा नहीं। यानी आप समझ गए। गुड। हाँ, यानी मैंने बताया उस फॉर्मेट के जैसा नहीं है। लग रहा है क्या ऐसा? हाँ सर। नहीं सर। लग रहा है।
नहीं, किसको लगता है गलत है? सही, अच्छा सही कितनों को लगता है? जितनों को भी सही लगता है ना वो लोग सब सही चैट है में सर ये आंसर। राइट है राइट है राइट है करके, मे भी हो सकता है सही भी हो। सर मुझे लगता है कि सही है। आपको सही लगता है? सर मेरा भी आंसर सेम ही आया, इसलिए मैं बोल रही हूँ सही। कल्याणी, अच्छा गुड, अच्छा कल्याणी को भी ऐसे ही लगता है। और मेरा भी कोई सेम है आया। जिसको? हाँ सर, मेरा मेरा भी भी सर। वैसा अच्छा, ही मेरा है, भी ये सेम। सही मैं है। शेरगुड़े, गुड, आपका भी वैसे ही आया। हाँ सर। ओके, और कोई? मुझे भी वही सही लगता चैतन्य, है। आपने भी मेरे को शायद टेक्स्ट किया, यानी ग्रुप में आप लोगों ने भी आंसर भेजा था, है ना? गेडाम, किमया पाटिल, किमया पाटिल की? सर आप पॉज हो गए हो क्या? मैं पॉज नहीं हूँ, मैं एक्चुअली पार्टिसिपेंट, मेरे को पता चलना चाहिए ना कौन बोल रहा है, तो हाँ अभी इसलिए मैं हिले, अभी पार्टिसिपेंट हिले। के। हाँ हिलूंगा ना, बिल्कुल, इंसान हूँ तो घबराओ मत। मैं हिलू नहीं तो ऐसा समझो मत कि मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ स्क्रीन से हट जाता हूँ तब वो स्क्रीन कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा चलो, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये आंसर ऐसा है, जो हालांकि ये आंसर गलत है। और क्या सही है वो देख लो, इसलिए मैंने किसी के आंसर चेक नहीं किए, और मैं नहीं चाहता था कि ग्रुप में आप लोगों का मोरल डाउन हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपने कभी जीवन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया या नहीं किया। तो अच्छा चलो हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से। कुछ लोगों ने फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से निभाया था, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से, लेकिन एक छोटी सी गलती चूक कर दी है। मैंने पहले भी बताया था कि जब मैंने टू टर्म्स का जब कैलकुलेशन किया था, तब मैंने बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सच में आपको अच्छी तरीके से आता है, आप बोले थे हाँ, है ना? और अभी जो आपके फॉर्मेट है उसके हिसाब से अब मेरे को ऐसा लगता है कि लो बुक तो अभी तुम्हारे आंसर ऐसे ही है। देखो, एक तो पता है अपने को टोटल डिस्टेंस कितना है अपना, अब बोलो, हाँ सभी लोगों का आवाज आना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना है? डी। ओके चलो, तो d/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या v1 स्पीड से अगर अपन चलेंगे तो क्या t1 टाइम लगेगा? d/3 डिस्टेंस, नेक्स्ट d/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए अपने को v2 की स्पीड से चलेंगे तो क्या टाइम t2 लगेगा? उसी तरीके से यहाँ पे भी t3 लगेगा। अपने ये सभी लोगों ने फॉलो किया, यहाँ तक कि आप सही थे। आपने ये भी चीज सही लिखी, कहाँ तक के मैक्सिमम लोग, कुछ लोगों का मैंने चेक किया था तो वहां से मेरे को ऐसा पता चला कि आपने यहाँ तक के सही लिखा, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। कुछ लोगों ने इसके आगे की जो स्टेप है वो भी सही लिखी, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी थी, तो d/3v1 प्लस d/3v2 प्लस d/3v3। बट अब है ना, इसके बाद की जो स्टेप है वो स्टेप गड़बड़ कर दी। यहां तक के मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व सही तरीके से किया। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक तो यहां से आपको निकालना था कॉमन। क्या निकालना था? कॉमन। तो कॉमन निकालने के बाद में आपको जो फॉर्मेट दिखाई देता है वहां तक के भी आप लोग लगभग सही हो। तो वी एवरेज आप लोगों का हो जाता है, वी एवरेज इज नथिंग बट इक्वल टू d डिवाइडेड बाय d/2 d/3। यहाँ कॉमन निकलेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। यहाँ तक के आप लोग शायद
सही सही कर लिए हो, यहाँ से डी डी कैंसिल हो जाता है, ये 3 ऊपर में चले जाता है तो यहाँ 3 आएगा। अब बचा है डिनोमिनेटर में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब क्या करोगे? क्या पहली 2 टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे? मेरे को जो सर ने मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाया, उन्होंने मेरे को कभी भी जल्दबाजी करने के लिए नहीं बोला। किसी भी चीज में बहुत हार्ड एंड फास्ट, मैं बहुत तेजी से करूंगा, जल्दबाजी करूंगा और ये आंसर निकालूंगा, ऐसा कुछ। मैं पहले 2 टर्म लूंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो मैं 2 टर्म को लेता हूँ और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को v2 दिखाई देगा, v2 इंटू 1 प्लस v1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, v1 इंटू v2, v1 इंटू v2 प्लस 1/v3। ये चीज हमने की। उसके बाद अब मैं फिर से क्या करूंगा? अब मेरे लिए ये फिर से 2 टर्म बन गई। पहले 3 टर्म थी, 3 की मैंने 2 टर्म में उसको कन्वर्ट किया। अब मैं इसका और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ से v1 इंटू v2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और v3 को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे को। शायद मैक्सिमम लोगों ने यही चीजें जो है यहाँ गलती की होगी कि उन्होंने ये भूल गए कि यहाँ पे जो आपका v1 प्लस v2 है, इसको अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा v3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस करते हुए v1 और v2 डिवाइडेड बाय नीचे में आप लोग जाओगे तो आएगा v1 v2 और v3। लगभग सही तरीके से अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 3 हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, जो कि आपको ऊपर में आपका आंसर सही लग रहा है। बट नीचे में आप लोगों का चाहिए था v1 इंटू v2, आप लोग बोल सकते हो v1 इंटू v2 प्लस v2। सर स्क्रीन पॉज हो गई है। समझा? आपने यहां से स्टेप्स गलत करना शुरू कर दिया। हाँ एक सर। है ना कि हाँ मोस्ट सर। प्रोबेबली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय में बहुत लोगों ने जल्दबाजी की, यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 लिख दिया और ये तभी v1 v2 v3 से ऊपर में लिख दिया, खत्म कहानी। कभी कभी ऐसा ही होता है जब आप लोगों का लाइव क्लास चलते रहेगा, जब आप लोग ऑफलाइन में पढ़ोगे तो अगर ऐसा कुछ होता है ना 2+1 अगर ऐसा होता है या फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x होता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 2x कैंसिल कर देते। उसी वाली फॉर्मेट हो गई है वो कि जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसमें आप लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी की और उसको सॉल्व किया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। तो इसलिए अभी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप अभी के अभी सॉल्व करोगे और सभी लोग आंसर जो है वो ग्रुप पे सेंड करोगे अपने लाइव अभी चलते हुए क्लास में, और आप लोग देखना है कि आपका आंसर फॉर्मेट मैच होता है या नहीं, तो है ना। अभी आपको जो होमवर्क दिया था वो 5 इंटरवल वाला होमवर्क दिया था मैंने। कितने इंटरवल वाला? 5 इंटरवल वाला। अभी के interval. अभी सॉल्व करो। 5 इंटरवल वाला। हाँ 5 इंटरवल 5 वेलोसिटी, अभी के अभी उसको सॉल्व करो और मेरे को फाइनल आंसर बताओ। मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ। आपके पास में 10 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व करो।
remote. पूरे 35 लोग हो, 35 आंसर शीट्स आनी चाहिए। 35 एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिनकी आंसर शीट ना आए, क्योंकि फॉर्मेट सही है, सभी लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरीके से आता है। इक्वेशन में कुछ भी नहीं होगा, सिंपली आप लोग अगर देखते होगे तो आपको थोड़ा लॉजिक यहाँ पे समझ में आएगा। मेरे को सिर्फ फाइनल आंसर से लेना देना है।
सर मेरा निकला आंसर। सर आंसर निकल गया है मेरा। हाँ ठीक। हाँ, किसका आंसर निकला है? यस 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 यस, आंसर निकल रहा है मेरा। भावना मेरा- अच्छा, भावना आसुटकर। हाँ हाँ, आपके आंसर में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत किया है। अचल बल्कि आंसर गलत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से गलत हुआ। ये कौन है? तृप्ति। तृप्ति, कुछ आधा ही नाम आ रहा है। गजानन, तृप्ति गजानन, आपका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो पूरा ही गड़बड़ है। अरे बाबा, कैसे होगा तुम्हारा? शालिनी, हे राम मेरे रॉन्ग। उसके बाद में हेमलता डी असूटकर, इन्होंने भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, ये भी आंसर गलत। उसके बाद में ये आंसर कुछ लग रहा है लेकिन आधा ही दिख रहा है। कौन है? कल्याणी किमया पाटिल। किमया पाटिल, आपने जो सॉल्व किया है वो मेरे सर के ऊपर से गया है, क्योंकि आपने क्या किया है वो सही तरीके से, यहाँ आपने पूरा एक तो फोटो निकाल के नहीं भेजा है, शायद बुक वाला भेजो अच्छे से। वैसे भी वो थोड़ा गलत ही है, थोड़ा क्या पूरा ही गलत है। उसके बाद में कृतिका, कृतिका पूरा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, लास्ट वाला। आई नीड द फाइनल आंसर। ये जो ब्रैकेट है लास्ट में, वो वाले ब्रैकेट चलेंगे नहीं बिल्कुल। जैसे तुमने V5, V3, V4, V2 दिया है, हाँ मेरे सर। ख्याल से आप आंसर तक के पहुंच सकते हो। कृतिका, कृतिका इन द, किसका देखा था मैंने? हाँ यस, कृतिका। हाँ आपने सर। शायद सेकंड भी भेजा है, छोटा हाँ वाला। सर। हाँ, हाँ आप पूरा सॉल्व करो, आ जाएगा शायद आपका। ठीक है सर। ये कौन है? ये जो है उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया। निशा प्रसाद, सॉल्व करो बेटा पूरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम थोड़ी करने वाले हैं। निशा प्रसाद, अच्छा थोड़ा सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे आपका भी थोड़ा गड़बड़, फिर से चेक करो। तुमको इतना बड़ा फॉर्मेट दिखाने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुमको लॉजिक समझ में आ जाए ना तो तुम शायद दे सकते हो। ये ट्राई किया है महेश येरगुड़े, गलत होगा बेटा।
चेक करो फिर से. साक्षी उपरे तू का केलं? अरे माय हो गया. माय ये समथिंग गलत. प्रियंका तो प्रियंका जी थोड़ा गड़बड़ हो गया जी. चेक करो जी. यहाँ पे प्रियंका जी चेक करो. साक्षी पिंदुरकर गलत हो गया. आंचल अगलावे गलत हो गया. तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आता. साक्षी पुरेकार गलत हुआ. साक्षी पुरेकार का भी गलत गया. रुपेश समथिंग. रुपेश ने भी जो किया है वो भी गलत है. मोहिनी फाल्के ओपन कर डेफिनेटली गलत होगा. मोहिनी फाल्के के बाद अरे बाप रे इतने आंसर मैं ये करूंगा. ये भी गलत तो नहीं हो सकता है बट गलत. तुम पूरा सॉल्व करो. तुम्हारा जो आधा कैलकुलेशन जो बाकी है ना मोहिनी फाल्के आप भी क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा करो. शायद से पूरा आंसर आ जाएगा. वी हैव सो मेनी टाइम. सर उससे आगे पहले कैसे दो मल्टीप्लाई होंगे? और ना पहली 2 टर्म लो उससे से बचेगी 3. फिर वो 2 को और मिलाओगे फिर 2 बचेगी. फिर और मिलाओगे तो 1 बचेगी और लास्टली फाइनली हो जाएगा. हो गया सर. मैंने वो किया लास्ट स्टेप. आपने बोला था ब्रैकेट निकालो तो ब्रैकेट. हाँ कृतिका 1 मिनट. कृतिका थोड़ा चलो एक काम करते हैं. शिवम काले और किसी को लगता है कि जिसके इस पे मैं भी सभी के इस पे फॉर्मेट पे नजर डाल देता हूँ. शिवम काले आपका भी थोड़ा गलत हो गया और फिजिक्स क्लास ओवर हुआ. अरे होने का ही है. आंचल पाटिल देखो अब थोड़ा सभी लोग आ जाओ. अब आप लोगों की जो प्रैक्टिस है उसको छोड़ो और मैं डायरेक्टली लिखवा के देता हूँ आंसर कैसे आते हैं. उससे थोड़ा लॉजिक लगाना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना. आज के लिए फिर से वही तुम्हारा वही टास्क है. देखो होता क्या है कि जब एक सिंपल सी चीज है सभी लोग अच्छी तरीके से सुन रहे हो. आगे हो? हाँ सर. हाँ सर. चलो आ जाओ. देखो जब तुम एवरेज वेलोसिटी निकालते हो और मैंने 2 वेरिएशंस दिए v1 और v2 और उसके साथ में डिस्टेंस कुछ भी है हाफ हाफली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है. तो मैंने डायरेक्टली 2 लिखा. दोनों वेलोसिटी लिखी जो v1 और v2 थी और नीचे में v1 प्लस v2. यानी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 चीज का है. कितने चीज का है? 2 चीज का. v1 इंटू v2 उससे एक कम v1 इंटू v2 यानी यहाँ 2 नंबर्स हो गए. यानी 2 क्वांटिटीज होगी जिनका मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि हमने 2 पार्ट में वेरिएशन किया. तो v1 प्लस v2 हो जाता है. क्या हो जाता है? v1 प्लस v2 यानी 2 से 1 माइनस करो उतने नंबर्स यहाँ होने चाहिए प्लस के बाजू में. जैसे ये 2 नंबर. थोड़ा लॉजिकली जब मैं लिखते चलूंगा तब समझ में आएगा तुमको. और एवरेज अगर 3 पार्टिकल है तो यहाँ v1 प्लस v2 और v3. अब बताओ जोड़ियां कितने नंबर्स की बनेगी? पहले 2 थे तो 2 से कितने पे आई? 1. अभी कितनी बनेगी जोड़ियां?
जोड़िए कितने पेयर में होनी चाहिए? दो दो हाँ, दो दो के पेयर में होनी चाहिए। किसके पेयर में होनी चाहिए? दो के पेयर में होनी चाहिए। दो के पेयर में होनी चाहिए, लेकिन होनी कितनी चाहिए? यहाँ दो थी तो एडिशन के बाद में दो क्वांटिटी, यहाँ कितनी है? 3 तीन है, लेकिन पेयर कितने का होना चाहिए? 2 का। दो का अगर पेयर होना चाहिए, 3 नंबर है तो ऐसी कितनी पेयर्स बन सकती है? V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। समझा? नंबर 3 पेयरिंग 2 हो गए और 3 फॉर्मेट हो गए। ये आंसर आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा। अब मेरे को बताओ, V अगर एवरेज में 4 का लू तो 4 इंटू V1 इंटू V2 इंटू V3 इंटू V4 हो जाएगा। अब कितने की पेयरिंग होगी? 3 की। 2 की। 3 की पेयरिंग होगी। और लिखा कितने बार जाएगा नीचे? पेयरिंग कितने की हुई? 2 की। 4 बार लिखा जाएगा। कितने बार लिखा जाएगा? 4 बार। आप लिख सकते हो 3 के पेयरिंग में V1 V2 V3 प्लस V2 V3 प्लस V3 V4 V1 प्लस V4 V1 V2। चेक कर लो, कहीं पे भी गलत नहीं होता, यही आंसर आता। हाँ सर, समझ गए। समझ गया? हाँ अब 5 का होगा तो आप खुद ही आइडेंटिफाई, समझ में आ गया? हाँ आप गलत कहाँ कर रहे हो? देखो, अब थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट समझो, शॉर्टकट में बता देता हूँ लॉन्ग फॉर्मेट को। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पेशेंस जरूरी है। जब नंबर बढ़ जाते हैं ऐसे कई प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें तुमको पेशेंस, कैलकुलेशंस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी टास्क जो रहेगा, टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर से न्यूमेरिकल रहेगा, वो बड़ा इजी रहेगा, बट उसमें कैलकुलेशंस थोड़े पेशेंस वाले रहेंगे। तो क्या होता है कि जब आप 1/V1 प्लस 1/V2, अब मैं रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिखवा के दे रहा हूँ, उन चीजों से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 1/V4 और यहाँ पे 1/V5, ये 3 कर लो। ठीक है, सबसे पहले जब पेयरिंग करोगे ना तो पहले 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देता है। यहाँ पे V1 प्लस V2 लिख लो, पहले 2 का, डिवाइडेड बाय V1 इंटू V2 लिख लो। मेरे को अगर थोड़ा सा अगर और अच्छी तरीके से फॉर्मेट अगर समझता है तो मैं अपना लॉजिक लगा के ये बोल सकता हूँ कि मैंने इन दोनों की अगर पेयरिंग की है तो मैं यहाँ क्यों ना इन दोनों की भी पेयरिंग कर दूं, इसको छोड़ दूं। तो यहाँ अगर मैं पेयरिंग करूंगा तो V3 प्लस V4 हो जाएगा। ब्रैकेट डालना जरूरी है, यहाँ पे V3 V4 हो जाएगा, प्लस 1/V5 को बाजू में रखो क्योंकि इसके साथ में और कोई पेयरिंग नहीं है। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखाई देता है कि V3 और V4 को आपको आगे लिखना है। V3 और V4 को आगे लिखना है और उसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है? V1 प्लस V2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से प्लस साइन जो बीच वाला है वो एज इट इज लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो V1 इंटू V2 और ये इंटू V3 प्लस V4 हो जाएगा। और आगे चलोगे आप लोग, फिर नीचे में जाओगे तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो V1 इंटू V2 इंटू V3 इंटू V4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1/V5 तो बचा ही रहेगा। इस तरीके से फिर अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये जो 2 टर्म है उसको पहले के साथ में मल्टीप्लाई करो, ये टर्म है इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस साइन दो। जितनी ब्रैकेट्स तुम क्लियरली रखोगे, you can easily identify each and every step that you are going to be regularly doing by step wise manner। आपकी लिखावट सही होनी चाहिए तो आपको आपका डिफॉल्ट समझ में आता है। अगर लिखावट सही नहीं है और मन में कंफ्यूजन है, माइंड में अगर थोड़ा भी अगर हमको डाउट है तो हम उसकी सॉल्यूशन तक के नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए आज जो भी चीजें आप लोगों ने सीखी, मेरे ख्याल से आपको पता है कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है,
एंड डोंट ट्रस्ट दैट यू आर मच मोर स्मार्टर देन द अदर। वो चीज हमारे माइंड में कभी नहीं आनी चाहिए। जब तक कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक कि हम बच्चे हैं, तब तक कि हमारे इसमें कोई भी ऐसा सुपेरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि हमको सब चीजें आती है करके। हाँ, तेजी होनी चाहिए, लेकिन पेशेंस इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में सॉल्व करो। डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आप में जितना भी भ्रम होगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स आपका मैक्सिमम भ्रम जो है वो दूर करेगा। न करेगा तो मैं हूँ आपके साथ। अब जब भी ऐसा लगता है कि आपको सारी दुनिया का सभी जो पढ़ाया हुआ है वो अच्छी तरीके से आता है, तो आप फिजिक्स पढ़ने के बाद में भूल जाओगे कि आपको कुछ आता है। आपको हमेशा पढ़ाई के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा। ठीक है, आज के लिए बाबा जी का प्रवचन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय। समझ में आया ना? प्रैक्टिस करोगे सभी? हाँ हाँ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत